सुबह का समय था। यूनिवर्सिटी के गार्डन में यीना अकेली एक बेंच पर बैठी थी। उसकी गोद में एक नोटबुक खुली थी, लेकिन पेन रुका हुआ था। पिछली रात के बाद उसकी जिंदगी में पहली बार दो रास्ते साफ दिख रहे थे, लेकिन दिल उलझा था किसी एक के नाम में। युनवू, जिसने हमेशा उसका साथ दिया, उसका ख्याल रखा, उसे समझा बिना कुछ मांगे। जीसू, जो हमेशा दूर रहा, लेकिन उसकी हर खामोशी में एक चीख थी, और अब जब वह टूटा तो उसका प्यार साफ दिखा। यीना की आंखों में आंसू थे। मैं क्या करूं? उसने खुद से सवाल किया। दूसरी ओर युनवू एक कमरे में खिड़की के बाहर देख रहा था। उसने सब कुछ देख लिया था, कल यीना और जीसू की बातचीत, लेकिन वह चुप था। उसकी फितरत थी मोहब्बत को मजबूरी नहीं बनाना। वो जानता था अगर यीना उसके साथ है तो सिर्फ उसकी खुशी के लिए, ना कि किसी और से हार कर। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसमें एक खत था। शाम के समय यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बाहर यीना को युनवू ने मिलने बुलाया था। वो होली से आया, मुस्कुराया। यीना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले युनवू ने ही भरकर लिफाफा पकड़ा दिया। ये मेरा आखिरी सवाल है यीना। तुम्हारा जवाब जो भी होगा, मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूँगा। यीना ने वो खत खोला। उसमें लिखा था, अगर एक दिन मैं तुम्हें कहीं दूर से देखूं, किसी और के साथ चलते हुए, क्या मेरी आंखें नम होंगी? शायद, पर दिल मुस्कुराएगा अगर तुम सच्ची खुशी में हो, क्योंकि प्यार का मतलब तुमसे जीतना नहीं है, बल्कि तुम्हारे फैसले में शामिल होना है, बिना शर्तों के। मैंने तुम्हें कभी बांधना नहीं चाहा, सिर्फ चाहा कि तुम कभी टूटी ना हो। अब तुम जिस भी रास्ते जाओ, मैं यहीं रहूँगा, हमेशा तुम्हारी दुआ में। युनवू। यीना की आंखें भर आई। युनवू मुस्कुराया और एक आखिरी बार उसका माथा चूमते हुए चला गया। अगले दिन जीसू के स्टूडियो के बाहर यीना चुपचाप खड़ी थी। जीसू हैरान रह गया। यीना ने उसकी ओर देखा। तुमने बहुत देर से कहा, पर तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं बहुत पहले से जानती थी। मैं आज भी उलझी हूँ जीसू, पर अगर तुम मेरा हाथ थाम सको बिना उम्मीद के, तो शायद मैं तुम्हारी ओर चलना सीख जाऊँ। जीसू ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। 3 महीने बाद एक कोरियन आर्ट एग्जीबिशन में हल्की हल्की बरसात, संगीत की धीमी लहरें, दीवारों पर टंगी खूबसूरत पेंटिंग्स के बीच जीसू और येना खड़े थे। येना के चेहरे पर शांति थी, ना कोई उलझन, ना डर। जीसू अब ज़्यादा सुलझा हुआ लग रहा था। वो अब सिर्फ प्रेमी नहीं, एक परिपक्व इंसान बन चुका था। जीसू ने येना की ओर देखा। तुम बदल गई हो येना। यीना मुस्कुराई। नहीं, मैं वही हूँ, बस अब मुझे खुद से प्यार करना आ गया है। 3 महीने पहले युनवू ने शहर छोड़ दिया था, लेकिन जाने से पहले येना के लिए एक स्कॉलरशिप अप्लाई कर गया, पेरिस की आर्ट यूनिवर्सिटी में, बिना बताए, बिना नाम जोड़े। जीसू ने अपने स्टूडियो में बदलाव किया। अब वो अकेला नहीं था, अब वह औरों के सपनों को पंख दे रहा था। येना ने पहली बार अपनी एक आर्ट एग्जीबिशन लगाई, जिसमें उसकी पहली पेंटिंग थी 3 सिलुएट्स, एक लड़की, एक छाया जो पास था, और एक जो दूर जाकर भी रोशनी बन गया। एग्जीबिशन के बाद येना को एक लिफाफा मिला। कोई नाम नहीं, बस एक चाय के दाग वाली मोहर। उसने पढ़ा, येना, मैंने तुम्हें खोया नहीं, तुम्हें पाया है, खुद से ऊपर तुम्हें रखकर। अगर आज तुम मुस्कुरा रही हो तो मेरी हार नहीं, मेरी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारा नाम अब मेरी दुआओं में नहीं, मेरी रूह में बस गया है। तुम कभी किसी की हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा। बेआवाज़ लेकिन पूरा। युनवू। रात के समय यीना और जीसू नदी के किनारे एक साथ बैठे थे। जीसू ने पूछा, क्या युनवू वापस आएगा? यीना ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, पर उसकी मोहब्बत मेरी सबसे मजबूत दीवार बन गई है। फिर उसने जीसू की ओर देखा। और तुम मेरी वो खिड़की हो जहाँ से रोशनी आती है। जीसू की आंखें भर आई। यीना ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन अब खुद को खोकर नहीं, खुद को साथ लेकर।
एक तरफ जीसू और यीना एक साथ एक नई शुरुआत कर रहे थे और किसी दूर शहर में युनवू एक बेंच पर बैठा स्केचबुक में वही 3 सिलुएट्स फिर से बना रहा था। नीचे लिखा था, कुछ प्यार पाने के लिए नहीं होते, कुछ प्यार किसी और को संपूर्ण करने के लिए होते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आगे के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें स्टोरी टाइम।